नमस्कार दोस्तों, सेकेंड चैप्टर द ह्यूमन रोबोट का चौथा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, इसके पहले जो तीसरा वीडियो हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो प्रेम चोपड़ा है, उसका रोबोट रामसिंह 070 का बहुत ही गलत तरीके से उपयोग कर रहा है। चोरी करने के लिए, एक्सपेंसिव चीज़ें चुराने के लिए वो उसका उपयोग कर रहा है। लेकिन क्या होता है, एक दिन रामसिंह चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। और राम सिंह का मालक प्रेम चोपड़ा है, इसीलिए पुलिस प्रेम चोपड़ा को भी गिरफ्तार करती है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राम सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि राम सिंह को कोर्ट के सामने हाजिर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ही हैड क्लेवरली डिस्पोज देम ऑफ थ्रू हिज गैंग। ही का मतलब यहाँ पर होता है प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा एकदम क्लेवरली होशियारी से डिस्पोज कर देता है, मतलब ठिकाने लगा देता है। देम देम मतलब वो सारी चिरा उसने चुराई हुई चीजें की, जो भी उसने एक्सपेंसिव जो गहने जो ऑर्नामेंट्स चुराए थे, सबको वो डिस्पोज कर देता है थ्रू हिज गैंग। उसकी गैंग की मदद से, उसकी गैंग के द्वारा सारे चुराए हुए चीजों को डिस्पोज कर देता है। इन द कोर्ट ही डिनाइड ऑल द चार्जेस। और कोर्ट में ही डिनाइड कर देता है, मतलब वो डायरेक्ट मना कर देता है। ऑल चार्जेस, सारे आरोपों को वो कोर्ट में मना कर देता है। समवन एल्स सीम्स टू हैव टैम्पर्ड विथ राम सिंह 070 राम सिंह 070 प्रोग्राम्स। और वो कोर्ट में कहता है कि समवन किसी ने, ऐसा सिम्स होता है, ऐसा लगता है कि टैम्पर्ड किया हो। टैम्पर मतलब छेड़छाड़ की हो राम सिंह के जो प्रोग्राम है, उससे प्रोग्राम से किसी ने छेड़छाड़ की। द पुलिस फाउंड मी एट होम, ही आर्ग्यूड। जो प्रेम चोपड़ा है वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करता है, जवाब देता है कि राम सिंह के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, किसी ने टैम्पर किया है। पुलिस को तो मैं घर पे मिला हूँ, क्योंकि हम जानते हैं जब राम सिंह को पुलिस ने पकड़ा तब प्रेम चोपड़ा वहां से भाग गया था। और राम सिंह का मालक प्रेम चोपड़ा है, इसीलिए उसको वापस गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पर प्रेम चोपड़ा ने ये आर्ग्यूमेंट्स की कि पुलिस वालों को तो मैं घर पे मिला हूँ, इसीलिए राम सिंह को मैंने चोरी करने के लिए नहीं कहा, बल्कि किसी ने समवन एल्स टैम्पर हिम, किसी ने उसको उसमें छेड़छाड़ की है। देखते हैं आगे का पैराग्राफ। कौंसल गोयल, यहाँ पे जो वकील है, कौंसल मीन्स वकील, क्लियर हिज थ्रोट, वो अपना गला क्लियर करता है, साफ करता है। थ्रोट मीन्स गला। एंड रिच क्लोजर टू द जज, और जज साहब के नजदीक जाता है। कंसिडरिंग मिस्टर चोपड़ाज एक्सप्लेनेशन एंड द हैपनिंग्स ऑफ द लास्ट फ्यू डेज when so many jewelers and curio dealers have been affected। और जो कौंसल गोयल है, जो वकील गोयल है, वो कहता है कंसीडरिंग मतलब ध्यान में लेते हुए मिस्टर चोपड़ाज एक्सप्लेनेशन, जो मिस्टर चोपड़ा ने एक्सप्लेनेशन किया है, जो स्पष्टीकरण किया अभी मिस्टर चोपड़ा ने, उसको ध्यान में रखते हुए एंड द हैपनिंग्स, जो भी घड़ा है लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में जो घड़ा, when जब सो मेनी ज्वेलर्स, बहुत सारे ज्वेलर्स दुकानदार, एंड कुरियो डीलर्स, और जो कुरियो डीलर्स का मतलब जो छोटे मोटे जो व्यापारी है, हैव बीन अफेक्टेड, ये सब अफेक्टेड हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, इनका नुकसान हुआ है। इन सब को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे सरकारी वकील कौंसल गोयल कह रहे हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए इट सीम्स इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है टू नो, जानना, द वर्किंग ऑफ राम सिंह रोबोट। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राम सिंह किस प्रकार से वर्किंग करता है, कैसे वो कार्य करता है, इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राम सिंह रोबोट टू बी कॉल्ड इन द कोर्ट। और ये कौंसल गोयल जो है, वकील गोयल कहते हैं जज साहब से कि आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि रोबोट को, राम सिंह को कॉल्ड किया जाए, मतलब बुलाया जाए कोर्ट में। चलिए दोस्तों, आगे का पैराग्राफ देखते हैं।
रोबोट गोज टू कोर्ट वर द हेडलाइंस इन द नेक्स्ट डेज पेपर। और अगले दिन के जो हेडलाइंस होती है पेपरों की, वो बन जाती है रोबोट गोज टू कोर्ट। सभी पेपर्स में हेडलाइन आने लग जाती है कि रोबोट कोर्ट में जाता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, कोर्ट वॉज ओवर क्राउडेड विथ पीपल। अगले दिन कोर्ट जो होता है वो ओवर क्राउडेड हो जाता है, लोगों से भीड़ हो जाती है वहां पे। किन किन मतलब उत्सुक, जिज्ञासा। टू वॉच अ रोबोट इन द विटनेस बॉक्स, लोगों की उत्सुकता होती है, किन होती है कि रोबोट को विटनेस बॉक्स में, जो गवाह का कटघरा होता है, जो गवाह जहाँ पे गवाही देने वाला खड़ा होता है, उस बॉक्स में रोबोट को देखना, इस उत्सुकता से, इस किन से लोगों का ओवर क्राउडेड हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है कोर्ट में। काउंसिल गोयल, जो वकील है गोयल, वॉज टेकिंग पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट। और जो गोयल है वकील, वो लास्ट मोमेंट तक, आखिरी क्षण तक टिकिंग कर रहे होते हैं, जो पॉइंट्स है, जिनको जो पॉइंट्स उनको बोलना है जज साहब के सामने जो पॉइंट्स उनको बोलने हैं, उसको वो टिक कर रहे होते हैं, उनको वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट एंड क्रिस्प, वो जो है वकील दिखाई देते हैं एकदम कॉन्फिडेंट एंड स्क्रिप्स, स्क्रिप्स मतलब एकदम मजबूत। बट लेकिन सो वॉज प्रेम चोपड़ा, लेकिन प्रेम चोपड़ा भी उतने ही कॉन्फिडेंस और मजबूत दिखाई दे रहे हैं। नेवर वुड दिस मशीन मैन बिट्रे हिज मास्टर। क्यों प्रेम चोपड़ा इतना कॉन्फिडेंट है? क्योंकि वो जानता है कि ये जो मशीन है, नेवर, कभी भी बिट्रे नहीं करेगा। बिट्रे मतलब धोखा देना, हिज मास्टर, क्योंकि वो जानता है कि राम सिंह कभी मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि मशीन कभी अपने मालिक को धोखा नहीं देता है, ये वो जानता है। इसीलिए प्रेम चोपड़ा भी, जैसे ये वकील एकदम कॉन्फिडेंट है, वैसे ही प्रेम चोपड़ा भी एकदम कॉन्फिडेंट है। द प्रोसीडिंग्स द प्रोसीडिंग बिगेन, कार्यवाही कोर्ट की शुरू होती है। एंड राम सिंह 070 अपीयर्ड इन द विटनेस बॉक्स, और राम सिंह जो है विटनेस बॉक्स में हाजिर होता है। देखते हैं अब अगला पैराग्राफ। योर ऑनर, मतलब योर ऑनर, कौंसिल गोयल बिगेन। कौंसिल गोयल बोलते हैं कि महाशय, जज साहब, आई एम टोल्ड बाय सुपर रोबोट्स दैट द मेमोरी डिजाइन इन these टाइप्स robots contain information of the previous week। कौंसिल गोयल जो है वो कहते हैं, योर ऑनर, आई एम टोल्ड बाय सुपर रोबोट, मुझे सुपर रोबोट के द्वारा, सुपर रोबोट प्लाजा जो है उनसे मुझे कहा गया, दैट की द मेमोरी टाइप, द मेमोरी टेप डिजाइन इन दीज टाइप्स रोबोट, जो मेमोरी टेप डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, इन दिस टाइप्स रोबोट, इन प्रकार के रोबोट में, कंटेंट्स, उसमें शामिल होती है जानकारी, इंफॉर्मेशन, जानकारी, ऑफ द प्रीवियस वीक। इस प्रकार के रोबोट में सिर्फ पिछले सप्ताह की जानकारी ही उसमें शामिल होती है, ऐसा मुझे सुपर रोबोट्स के द्वारा बताया गया। ऐसा जो वकील है गोयल, वो जज साहब से कहते हैं। बट लेकिन द केस स्टार्टेड अ फोर्टनाइट आफ्टर द इंसिडेंट, लेकिन ये केस जो है, ये मामला स्टार्टेड हुआ, शुरू हुआ, अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 14 दिन के बाद, 14 दिन, फोर्टनाइट मीन्स 14 दिन। ये तो आफ्टर द इंसिडेंट, ये घटना के 14 दिन के बाद ये मामला शुरू हुआ है, ये केस शुरू हुआ है। द नीडेड इंफॉर्मेशन, इसीलिए जो नीडेड, जरूरतमंद जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, मस्ट बी वाइप्ड, वो जरूर वाइप्ड हो गई होगी, नष्ट हो गई होगी। द जज सेड, जज साहब कहते हैं, लेकिन ये मामला, ये घटना के 15 दिन बाद अब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो रही है, तो इसके अंदर जो जानकारी होगी वो तो जरूर वाइप हो गई होगी, नष्ट हो गई होगी। ऐसा जज साहब सवाल पूछते गोयल से, वो वकील से। फिर जो वकील है गोयल, वो कहता है, कौंसल गोयल स्माइल, कौंसल गोयल हंसता है, मुस्कुराता है। और दोस्तों, ये पैराग्राफ हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे। यहाँ तक मैं इसको रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।